नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बहुगुणा और आप देख रहे हैं द लीगल पहाड़ी। कोरोना महामारी के इस वैश्विक जन का असल केंद्र कौन सा देश है, इस बात की पड़ताल की तह तक जाएं तो मौजूदा हालतों में पाते हैं कि चीन कोविड-19 महामारी का शुरुआती केंद्र होने के नाते पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहा है कि उसका देश कोरोना वायरस का स्रोत नहीं था, बल्कि इसके उलट कोरोना काल के दौरान ही में चीन द्वारा ही संयुक्त राज्य अमेरिका पर या तो जानबूझकर या तो अनजाने में दुनिया में वायरस फैलाने का आरोप लगाया गया था। क्या इस प्रकार का प्रचार एक अलग प्रकार के युद्ध का एक और चरण तो नहीं, जिसका मकसद शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी की छवि को पुनर्जीवित करना था? लंबे समय से सीपीसी ये दिखाने के तरीकों की तलाश में है कि यह कोई बाहरी दुश्मन था जो महामारी का कारण बना, जो पहले हुबेई प्रांत में फैल गया, फिर पूरे राज्य में, फिर पड़ोसी देशों में फैल गया। प्रारंभ में यह भी कुछ सामान्य कथन थे कि जैसे कि चीनी टीवी स्टेशन सीजीटीएन यानी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क द्वारा फरवरी के अंत में प्रसारित की गई एक टिप्पणी। उसके बाद फिर 2003 में सार्स के खिलाफ संघर्ष में अग्रणीय शख्सियतों में से एक झोंग नानशांग ने कहा, हालांकि कोविड-19 को पहली बार ने चीन ने खोजा था, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि यह चीन से आया हो। बीजिंग में भी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने इसी विषय पर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कोरोना को लेकर एक कट्टरपंथी आरोप लगाया था। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने यह लिखा कि यूएस में 0 पेशेंट कब दिखाई दिया, वहां कितने लोग संक्रमित हैं, उनको किस अस्पताल में रखा गया था। अमेरिकी सेना वुहान में महामारी ला सकती थी। पारदर्शी बनो, जनता के लिए अपना डेटा साझा करें। संयुक्त राज्य अमेरिका को चीन को यह स्पष्टीकरण देना होगा इस प्रकार के शब्द। इससे पहले अमेरिकी प्रशासन ने चीन अधिकारियों की प्रतिक्रिया की आलोचना की और वायरस की स्पष्ट उत्पत्ति की ओर इशारा किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि अगर चीनी कोरोना को लेकर हमारे साथ सहयोग करते या अगर डब्ल्यूएचओ की टीम मौके पर होती या फिर अगर हमारी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों की टीम जो हमने चीन की स्थिति पर मदद के लिए पेश की थी वो मौके पर होती, तो मुझे लगता है कि हम इस कोरोना को वुहान में ही काबू कर सकते थे। मगर चीन ने संपूर्ण स्थिति को मौलिक रूप से सीमित कर दिया और अब दुनिया भर में क्या हो रहा है ये सबके सामने है। इसके बाद शायद इन्हीं सब आधार को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वायरस को, जिससे वो पहले एक विदेशी वायरस कहते थे, उसे उन्हें एक चीनी वायरस कह दिया, जिस पर चीनी विदेश मंत्री ने जवाब दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति पर चीन को कलंकित करने का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने महामारी पर चीन के इस रवैये को अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक बताया। चीनी एमएफए के प्रवक्ता के बयान के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीनी राजनयिकों में से एक यान जीजी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश कार्यालय के निदेशक हैं, उनके साथ टेलीफोन पे बातचीत में पॉम्पियो ने चीन द्वारा अफवाह फैलाने और भ्रमित कर दुष्प्रचार करने पर कड़ा विरोध किया। यान जीजी को पॉम्पियो को यह बताना था कि महामारी से निपटने के लिए चीनी प्रयासों को बदनाम करने का कोई भी प्रयास प्रभावी नहीं होगा और पीआरसी के हितों के लिए हानिकारक कार्यों का बदला लिया जाएगा। सीपीसी अधिकारियों की ये बयानबाजी कोरोना महामारी के प्रसार के लिए देरी से प्रतिक्रिया के लिए आरोप का मुकाबला करने का एक प्रयास मात्र है, जिसने पहले ही दुनिया भर में कम से कम 8,000 लोग और चीन में 3,000 से अधिक का दावा किया है। चीन खुद इस वायरस के खिलाफ जीत का ऐलान कर चुका है और कह रहा है कि संक्रमित लोगों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि इसका मतलब समस्याओं का अंत नहीं है, मगर एक सवाल आज भी विश्व के सामने खड़ा है कि आखिर वुहान की उस प्रयोगशाला में ऐसा क्या हुआ था जहां कार्यरत लगभग सभी वैज्ञानिक किसी शोध के दौरान शायद किसी अज्ञात कारणों से अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसी प्रकार
और अन्य कई प्रकार के सवाल संपूर्ण विश्व के लिए चिंताजनक विषय है या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। बहरहाल इस विशाल महामारी के दाग को चीन अपने कंधे पर ना ढोने के सभी प्रयासों में कार्यरत है, जिसमें मौजूदा स्थिति और निकट भविष्य में चीनी घरेलू और विदेशी मीडिया में प्रचार सामग्री में भी और वृद्धि की उम्मीद है, जो चीन की सीपीसी की प्रतिष्ठा को बहाल करने में और महामारी के सामने पश्चिम की अक्षमता और जरूरतमंद देशों की मदद करने के लिए चीन की तत्परता को साबित करने पर केंद्रित होंगे, ताकि इस बोझ से किसी तरह से निजात पाई जा सके। फिलहाल द लीगल पहाड़ी में इतना ही। अगर आप इसे YouTube में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।